बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तो बात चल रही थी कि अरबी के बारे में, कि अरबी की तख्लीक और बुनियाद और उसकी तारीख़ी हैसियत और किन किन मराहल से गुज़री, और ये तरक्की याफ्ता ज़बान क्यों है, ये बात चल रही थी ना। तो जब अल्लाह के रसूल का दौर आ गया तो उस वक़्त तक अरबी ज़बान दुनिया की सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ज़बान बन चुकी थी। यानी आलम यह था कि मक्का के अंदर, बल्कि अरब के अंदर तकरीबन वो लोग सख्त व बलागत के अंदर, ग्रामर के अंदर इस कदर हावी हो चुके थे कि वो फ़ख्र करते थे कि हम अरब हैं और दूसरे अजम हैं, हमारी जैसी ज़बान वो नहीं बोल सकते, ना हमारे जैसा उनका लहजा है, ना हमारी जैसी फसीह व बलीग ज़बान है उनकी। तो वो इस बारे में हक बजानब तो थे, लेकिन उनके फ़ख्र करने की कई वजूहत थी। जैसे हम यूरोप के अंदर जाते हैं तो इंग्लिश तो नहीं हम जानते, लेकिन कारोबार के लिए जाते हैं, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ये उधर जाते हैं क्योंकि वो अमीर तबका है। जबकि इंग्लिश जो है इसके अंदर, जैसे मैंने बताया था कि डाल, टी और रे जिसकी ज़बान में इस्तेमाल हो कसरत से, वो ज़बान फसाहत व बलागत से आ रही है। तो इंग्लिश ज़बान के अंदर डाल और टी कसरत से इस्तेमाल होता है। वैसे भी अरबी ज़बान जितनी, इंग्लिश ज़बान जितनी भी है उसमें अरबी उस पर अरबी की छाप है। यानी सबसे ज़्यादा उसके अंदर जो अल्फाज हैं वो अरबी के। अभी अभी क्या देख लो, करतीना ये अरबी का लफ्ज़ है। करतीना जो है ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका इंग्लिश कैसे बनाया उन्होंने, कोरोटाइन कर लिया, अरबी का लफ्ज़ है, मौजूदा दौर में इन्होंने किया है। करतीना को देखो स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। क्या किया, स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाया, लफ्ज़ को बिगाड़ दिया तो वो इंग्लिश बन गई। यानी कहने का मकसद है इंग्लिश के जो अरबी है, अब लैंग्वेज, लुग्गा और लैंग्वेज, ये लुगत का बिगड़ा हुआ लफ्ज़ है और लुगत अरबी का लफ्ज़ है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि उनकी जो ज़बान का नाम है यानी लैंग्वेज या लुग्गा, ये अरबी ज़बान लुगत का बिगड़ा हुआ लफ्ज़ है। इसी तरीके से अर्थ, जट ई धा का वास्ते दिया ना, अर्थ, अर्थ का बिगड़ा हुआ लफ्ज़ है। ऐसे कई अल्फाज हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं, बल्कि कसीर अल्फाज हैं इसके अंदर। लेकिन हम जब उधर जाते हैं, क्योंकि वो तरक्की याफ्ता लोग हैं, अरब के अंदर भी अब वही बिगड़े हुए लफ्ज़ जो अरबी के हैं, वो अरब के अंदर इंग्लिश बोलने पर फ़ख्र महसूस करते हैं अपने ऊपर कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर वैसे ही जो इंग्लिश बोलता है उसको समझते हैं ये पढ़ा लिखा है, और यूरोप भी फ़ख्र करते हैं अपने ऊपर कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं। एक वजह ये भी होती है कि यूरोप वाले समझते हैं हम अंग्रेज़ हैं, इंग्लिश बोलते हैं। वजह क्या है कि तरक्की याफ्ता है वो। मक्का चूँकि तजारती हब था, यानी तजारती गुज़रगाह थी, बिज़नेस था उधर, लोग कारोबार के लिए दूसरे इलाकों से आते थे, अजम से आते थे। तो इंग्लिश, वो जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं वो अरबी भी सीखते थे, लेकिन वो फसीह व बलीग नहीं थे, उन जैसी अरबी नहीं बोल सकते थे। तो ये होता था कि फिर जब वो वक़्त गुज़रता था, वो शेर साथ ले जाते, जो अच्छा कलाम होता था साल का, यानी सालाना जब मेले होते थे ना, जो शेर सबसे मेले के अख्ताम पे होता था, उसको मक्के के
दीवार के साथ चिपका देते थे, दूसरा लोग फिर उस शेर को साथ ले जाते थे। फिर जब कुरान पाक नाज़िल हुआ तो ये क्या नाम है, कुरान जब नाज़िल हुआ तो आयतुल क्या नाम उसका, सूरह कौसर, सूरह कौसर वो उन्होंने पेश की, सहाबा कराम ने शायद उधर पेश की जहाँ पे वो प्रोग्राम हो रहा था। तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सका। काफ़ी मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उस साल के अंदर उस जैसा कोई कलाम नहीं था। उसको फिर मक्का के साथ चिपका दिया। फिर वो अजम वाले भी साथ ले गए, अजम वाले साथ ले जाते थे कि इस किस्म का कलाम नहीं है। जब वो उसको लेके गए हैं तो साथ उन्होंने ये भी ऐलान करते गए हैं कि कहते ना तो इस जैसा कलाम है, दूसरा ये दावा है जिसके ऊपर जिसका ये कलाम है, जिससे बरामद हुआ है, वो कहता है मैं नबी हूँ, नबूवत का दावा किया। ये भी वजूहत थी कि अजम की तरफ भी इस्लाम की रोशनी जानी शुरू हो गई। तो कहने का मकसद है अल्लाह के रसूल के दौर तक अरबी ज़बान तरक्की कर चुकी थी। और एक और बात है, और इंतहाई दर्जे की तरक्की कर चुकी है। एक बात मैंने ये बताई है ना कि अपनी एक वीडियो के अंदर कि वो अपनी बेटियों को क्यों ज़िंदा दफन करते थे। उसकी एक वजह ये भी थी कि वो जब मेले होते थे ना, उसमें जो मर्द हज़रात थे अपने आप को मर्द ज़ाहिर करने के लिए वो औरतों के जो लड़कियाँ होती थी, जो उन किसी के उसके लड़की के जिस्म के सारे अज़ा का फिर वो शेरों के अंदर बयान करते थे। तो ये दौर जाहिलियत है ना। जैसे वो शेरों के अंदर आजकल ही गाने के अंदर भी वो जिस्म के अज़ाओं के मतलब शेर व शायरी करते हैं, होता है ना। ये दौर जाहिलियत की एक किस्म है। तो फिर वो अरब वाले सोचते थे कि हम वो अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे कि कल को हमारी बेटी के मतलब बड़ी महफल में यो वो इसके मतलब ऐसे ऐसे शेर व शायरी करेंगे। तो हाँ, गुनाह था बेटे। तो क्या यानी शेर व शायरी करते थे, तो इस वजह के ऊपर वो अपनी बेटी को ज़िंदा दफन कर देते थे कि हमारी बेटी की कोई इज़्ज़त ना उछाले, जैसे आज के दौर में भी है। तो ये जो शेर हैं आप देखते हो गानों के अंदर औरतों के भी जिस्म के हिस्से बयान करते होता है ना, सुनते हो, होता है ना। ये दौरे जाहिलियत की इंतहाई घटिया किस्म की ये भी एक किस्म है ये। तो फिर क्या हुआ है, यानी फिर क्या हुआ है कि वो यानी कहने का मकसद है ये एक वजह भी थी। फिर जब एक और बात है, हम सबसे अहम बात यह है कि जब कोई चीज़ तरक्की कर जाती, इंतहाई दर्जे का वो इल्म बढ़ जाता, तो फिर उस दौर में फिर नबी आता उस दौर में, उस दौर के मुताबिक जिसके पास उसका तोड़ होता था। मिसाल के तौर पे वो सख्त व बलागत के वो माहिर थे, कलाम के वो माहिर थे। तो क्या किया है कि वो उस किस्म का फिर वो अल्लाह ताला ने कलाम भेजा कुरान पाक, उससे अफजल जो कि उसका मुकाबला ना कर सके। जैसे पहले भी था, जैसे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम थे, उनके दौर में तिब का दौर था। तो उनको मोजज़ा मिला कि जिसको हाथ लगाते वो ठीक हो जाता। कोड़े के लोग कोड़ा एक बीमारी होती थी, वो भी ठीक हो जाते। फिर ज़िंदा जो मुर्दा थे वो भी ज़िंदा हो जाते। तो फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू का दौर था, तो उसके मुकाबले में फिर उनको असा मिला। इसी तरीके से दौर के मुताबिक ये चलता रहा है। एक बात मैं करना चाह रहा था कि जो साइंस है ना, जो मुर्दा ज़िंदा करना, ये कोई अजूबा नहीं है। ये सिर्फ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदा नहीं किए, और नबियों ने भी ज़िंदा किए हैं, और लोगों ने भी ज़िंदा किए हैं, और ज़िंदा हुए भी हैं। जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद ज़िंदा हुए थे। तो अल्लाह ने कहा कि तुम कितनी देर लेटे हो, उनका एक घड़ी या चंद वैसे ही कहा था। तो कहा कि तुम्हारे ऊपर तो 100 साल गुजर चुके हैं। साहब काफ का भी ऐसे ही मामला है। फिर उसके बाद
सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जब एक आदमी का कातिल नहीं मिल रहा था तो वो अल्लाह के हुक्म से गाय का टुकड़ा उसको लगाया तो ज़िंदा हो गया। तो आज के दौर में भी साइंस जो है ना ज़िंदा करने के ऊपर कादिर हो चुकी है, इंसान को ज़िंदा कर सकती है। वो हकीकत में ज़िंदा तो नहीं होता, रूह नहीं होता वो, लेकिन जितनी देर तक वो मशीन उसके साथ लगी रहती है तो वो ज़िंदा नज़र आता है। तो लेकिन कितनी देर वो ज़िंदा रहेगा ये अलग बात है। देखो, जिस्म के 3 हिस्से हैं, पहले है जिस्म, फिर जान, फिर रूह। ज़िंदा होना और चीज़ है, रूह का मामला और है। रूह शऊर के साथ है ना। ज़िंदा होना मिसाल के तौर पे किसी जानवर के गोश्त का हिस्सा टुकड़ा उतार दें या दिल एक से लगा के उतारते हैं, वो पंप करता रहता है, या एक का खून ले लेते हैं, वो खून ज़िंदा, उसके अंदर ज़िंदगी होती है, इसीलिए दूसरे को लगे तो वो ठीक रहता है ना। ऐसा दिल जो होता है या गोश्त जो होता है या कोई चीज़ भी थी, वो उसके अंदर ज़िंदगी मौजूद होती है। यानी मिसाल के तौर पे एक गोश्त का टुकड़ा है ना लिया है, उसके अंदर ज़िंदगी मौजूद है। मिसाल के तौर पे एक का दिल उतार के चाहे गुर्दे, एक का गुर्दा उतार के दूसरे निकाल के दूसरे को लगाते हैं, गुर्दे के अंदर ज़िंदगी मौजूद है तो लगा है ना। अगर वो मर जाए, टिश्यूज़ के ख़त्म हो जाए तो फिर लगाने के काबिल नहीं रहता। ये ज़िंदगी है। जब पहले ज़िंदगी होती है, पहले इंसान मादा जैसे जिस्म है, ये मादी सीहत है हमारी, फिर उसके बाद इसके अंदर जान यानी ज़िंदगी। जब ये 2 चीज़ें मुकम्मल हो जाएं फिर तीसरी रूह या किस चीज़ है रूह, जिससे उठ के इंसान चल पड़ता है, शऊर के साथ, समझ के साथ, देख के। अब कुछ चीज़ें जानदार हैं, उनके अंदर रूह नहीं होती, कुछ चीज़ें जानदार होती हैं लेकिन उनके अंदर रूह नहीं होती। तो मेरे कहने का मकसद ये कोई जुबा नहीं है। तो अब आ जाए, जो असल बात है वो ये है कि अल्लाह के रसूल के दौर के अंदर कुरान पाक जब नाज़िल हुआ है उस वक़्त अरबी तरक्की कर चुकी थी, और उसके मुकाबले के यानी उसके तोड़ पर जब कुरान पाक नाज़िल हुआ है ना तो वो उसका मुकाबला नहीं कर सके। अल्लाह ताला ने फिर दावा किया कि तुम अगर सच्चे हो तो इस किस्म का कलाम ले आओ, तो बसूरत नहीं। मैं असल में, देखें बेटे, जब मैंने शुरू किया था ना पढ़ना इसको, मैंने असल में इसी आयत के ऊपर बचपन से ये बार बार सुनता आ रहा था। एक मौलवी साहब से वो बताते थे कि वो फातू को फातू पढ़ते थे, तो फातू बसूरत मिसलिही। मैं इस तजस्सुस की वजह से फसाहत व बलागत को पढ़ा है, अरबी को मैंने पढ़ा है। ये वजह थी कि मामला क्या है, क्यों नहीं इस किस्म का कलाम ला सकते। अब देखें, जब मैं, अब देखो मेरा कोई शेर है अपना, यार अब हम तेरी ज़ह तुदा मेरी, इंतहा मेरी नशीदाई सुखनाई है रमज़ शनासाई, आहद दूसरा शेर, आहद वफ़ा में जहाँ फशा हूँ मैं, जबी सुखन है रूए ज़मा हूँ मैं। इस किस्म का शेर लाना कि हर किसी के बस में नहीं है। जब फसाहत व बलागत की समझ आई है तो फिर मुझे समझ आई है, हम बेबस हैं इस कलाम के सामने। एक बात। अब दूसरी बात आ जाए, कुरान पाक ने तवील बहसों से इश्तराक किया। तवील बहसों का नुकसान क्या है? तवील समझा, लंबा मजमून नहीं है, छोटे छोटे मजमून। रब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसी में सारी बात है, छोटी सारी है, लंबी बात नहीं करी। कुरान पाक लंबी बहसों से कुरान पाक ने इज्तनाब किया है। इसकी वजह क्या है? लंबी बहस अगर उसके अंदर तफसील ज़िक्र की जाए तो क्या फ़र्क आता है, उसमें कुछ ऐसी बातें भी दाखिल हो जाती हैं कि यानी उसके अंदर बेफ़ायदा कलाम भी आ जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। तो कुरान पाक के अंदर कोई लफ्ज़ भी ऐसा नहीं जो बेफ़ायदा हो।
या बेमौका हो। इख्तिसार का यानी मुख्तसर बात का ये मकसद होता है कि यानी अगर लंबी बात करें तो उसके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज भी आ जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए कुरान पाक ने लंबी बहस से इज्तनाब किया है। दूसरा, अगर उसको क्या कहते हैं, लंबी बहस करते तो क्या होना था, वो बड़ी मोटी किताबें हो जाती। अभी उसकी तफसीर लिखने बैठ जाएं तो कितनी कितनी बड़ी किताबें लोग लिख देते हैं। तो अगर लंबी बहस होती उसके अंदर तो फिर तो पूरी ज़िंदगी में कुरान पाक तो किसी ने पढ़ ही नहीं सकना था। इख्तिसार के साथ बयान किया है। अब देखें ना, जैसे मैं बाइबल को देखता हूँ, ऐसी किताबों को मैंने जो है उनको मैं देखता हूँ, उनके अंदर तवील बहसें ऐसी हैं जिनके ऊपर एतराज़ात खुद खुद उठते हैं। इतनी बहस की तो ज़रूरत ही नहीं है। तफसीर की तो ज़रूरत इंसान को होती है। कलाम इख्तिसार से बयान किया जाता है। इख्तिसार का ये फ़ायदा है कि कुरान, अब देखें कुरान किताब है। मैं एक बात करने लगा था, और अल्लाह कोई सारी ज़बानें जितनी भी हैं ना, सारी ज़बानें जितनी भी हैं वो 4 साल के बाद 5 साल के बाद तब्दील हो जाती हैं। उसमें फ़र्क आ जाता है। जैसे पंजाबी आज के 5 साल थी वो आज नहीं है, उर्दू भी नहीं है वो पुरानी। जैसे ये कि मेरे पास शाह रज़ा खान साहब का कुरान पाक पढ़ा है, पुराना तर्जमा जो उसका असल तर्जमा है, वो मौजूदा तर्जमा वो पुराना उर्दू है, उसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है। इसी तरीके सारी हैं, लेकिन अरबी ज़बान 5000 साल से एक जैसी है। ज़बान बाकी है तो कुरान बाकी है। अगर ज़बान बाकी ना रहती तो हमें अरबों को भी मुश्किल पेश आनी थी। आज उन्होंने भी तर्जमे करने थे, मुश्किल पेश आ जानी थी ना। जैसे बाइबल है, जिस ज़बान में नाज़िल हुई है, इनकी जो क्या इंजील या तौरात, वो ज़बान ही बाकी नहीं रही। जब ज़बान ही बाकी नहीं रही तो फिर तर्जमे तो करेंगे, उसमें तवीलात तो होंगी। तो ना ज़बान बाकी रही ना किताब बाकी रही। अब तहरीफ़ात हैं। कोई तर्जमा जब इंसान करता है एक और अपनी, मतलब हम कुरान पाक का तर्जमा करते हैं, मैं कोई और करता हूँ, दूसरा कोई और करता है, तीसरा कोई और करता है, तो असल कलाम जब होगा ही नहीं हमारे पास तो फिर उसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी, मुश्किल पेश आई। फ़र्क आ जाएगा ना। एक इंसान ने और तर्जमा कर दिया, दूसरे ने और, तीसरे ने और। अब बाद वाले आने वाले में वो क्या उसके ऊपर चारों तर्जुमों के अंदर क्या फ़ैसला करेगा। अगर मतन मौजूद हो, असल कलाम हो, तो फिर तो उसको कोई समझ आ गई। जैसे हमारे पास कुरान है, जब कुरान भी है वही है, ज़बान भी वही है, तो अगर कोई गलती कर भी देता है तो दूसरा आगे उसको सही कर लेता है। समझ आ गई ना। यानी कुरान अरबी अगर ज़बान बाकी है तो कुरान भी बाकी है। अल्लाह ने कुरान पाक को बाकी महफूज रखा है तो साथ ज़बान को भी बाकी रखा है। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब किताब कहते किसको हैं? देखो, कुछ होते हैं सहीफ़े, कुछ होती है किताब। सहीफ़ा वो होता है जिसमें एक मौजू हो, सिर्फ एक मौजू हो। मिसाल के तौर पे लिखा है किसी ने जन्नत के बारे में, या सिर्फ इसके बारे में अहकाम लिखे हैं, जन्नत के बारे में लिख लिया, या कोई वाक़या लिख लिया, एक वाक़या, इसको कहते हैं सहीफ़ा। यानी एक मौजू पर वो होता है सहीफ़ा। और जिसमें कसीर मौजू हो उसको क्या कहते हैं? किताब। कसीर मौजू रखने वाले मज़मून यानी हिस्से को क्या कहते हैं? किताब। तो कुरान के अंदर क्या है? हर किस्म का मौजू है, और कुरान जो है हर आयत के अंदर मौजू बयान करता है, एक उन्वान बयान करता है। और उन्वान जो है, उन्वान क्या है? उन्वान की तफसीर की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर हम अहादीस मुबारक की तरफ रुजू कर लेते हैं, या हम आइमा कराम की तरफ रुजू कर लेते हैं।
और या हम अरबी की बारीकियों से करते हैं, क्यास करते हैं। ये अगर उसके अंदर भी लंबी बहस होती तो फिर क्या होना था? वही हाल होना था जो दूसरी किताबों का है। तो दूसरी बात, जो तवील बहस होती है वो फसा तो फसी नहीं होती। फसी और बलीग वो कलाम है जो मुख्तसर हो। जैसे कुरान पाक के अंदर क्या कहा गया है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। छोटी छोटी बात कह दो कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। एक बात बयान कर, पूरी आयत बयान कर दी, पूरी बात बयान कर दी। अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। थोड़ी सी बात, थोड़े से कलाम के अंदर तमाम हिस्ट्री बयान कर दी, सब कुछ बयान कर दिया। अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, पूरी तारीफ बयान कर दी अल्लाह। यानी तफसीर लंबी बात में नहीं गया। तो जितनी मुख्तसर कलाम हो उतना जामे भी होता है, और फसाहत व बलागत के साथ उसका गहरा ताल्लुक भी होता है। समझ आ गई? तो बेटे कल हम इसका मौजू बदलेंगे। ये तो मैंने बस आज वो बता रहा था ना कि अरबी ज़बान शुरू कैसी हुई और आज तक हमारे तक कैसे पहुंची, वो मैं बात बता रहा था कि पहले क्या था कि मुख्तलिफ़ लोग मिले थे आपस में। यही था, यही है ना, लोग मिले थे आपस में, मुख्तलिफ़ कबाइल थे, वो मक्के में आबाद हुए, उनको ज़बान की ज़रूरत पेश आई। फिर वक्त के साथ साथ ये तरक्की करती गई। फिर अल्लाह के रसूल का दौर आया, उस वक्त तरक्की याफ्ता ज़बान थी। तो फिर अल्लाह ने इसको तरक्की याफ्ता करने के बाद इसके ऊपर इसमें कुरान पाक को नाज़िल किया। इसका मतलब है कि 5000 साल से अल्लाह जो है ना, यानी अल्लाह के रसूल से लेके अरबी की बुनियाद रखने से तक मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर बंदोबस्त किया जाता रहा, तरक्की याफ्ता बनाया जाता रहा अरबी को, ताकि इसके अंदर एक मनसूबा बंदी थी कि इसमें हमने कुरान को नाज़िल करना है ताकि इस जैसी ज़बान दुनिया में ना हो। और आज भी दुनिया की जितनी ज़बानें हैं वो इसी के मतहत हैं। शायरी भी इसी में से निकली है, नसर भी इसी सबसे पहले इसी ने किया, इसकी बुनियाद रखी है। ये उम्मुल लिसान इसीलिए है। फिर इसके अंदर दूसरों के अंदर अल्फाज मानी है, उसी में बात ख़त्म हो जाती है। इसमें 5 फ़न को हम क्या कहते हैं? ग्रामर। ये बेटे आखिरी बात थी, बाकी इंशाल्लाह बाकी कल करेंगे हैं।